जाने रे। नमस्कार, मैं हूं पुनीत मिश्रा। बापू यानी समय की सतह पर सबसे सशक्त नाम। बापू यानी हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुई सबसे बुलंद आवाज। बापू यानी सत्य, अहिंसा और अभिमान। बापू यानी एक नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। बापू यानी महात्मा और राष्ट्रपिता। जी हां, इन अल्फाजों में मानो पूरी दुनिया समाई है। यकीनन बापू जैसा हाड़ मांस का इंसान इस धरती पर रहा होगा और अपने विचारों से सब कुछ बदलने का विश्वास भी रखता होगा। बापू को गए आज कई दशक गुजर चुके हैं और बदले वक्त के साथ ये बहस भी कभी धीरे और जोर से चलती आ रही है कि क्या बापू और उनके सिद्धांत आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने उस दौर में हुआ करते थे। वो अशोक की आत्मा, रण का विजयी योद्धा, शांति चक्र का धर्म प्रवर्तक, शक्ति पुरोधा, उठा धरा से पहुंच शिखर, आकाश बन गया, धरा देखती रही, पुत्र इतिहास बन गया। बापू को गए एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी इस देश की रग रग में खुले हैं। युद्ध, शांति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बहस हो, अचानक ही उनका एक सिरा बापू से जुड़ जाता है। आखिर बापू में ऐसा क्या है जो दुनिया हर बार उनकी तरफ आखिरी उम्मीद की तरह देखती है? आज दुनिया को एक चिंता है ग्लोबल वार्मिंग की और दुनिया को दूसरी चिंता है टेररिज्म की, आतंकवाद की। महात्मा गांधी हमेशा प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते थे। उनकी पूरी जीवनचर्या में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, उसका वो विरोध करते थे। मनुष्य को मिल्किंग ऑफ द नेचर का ही अधिकार है, उससे ज्यादा प्रकृति से लेने का अधिकार नहीं है। ये बात महात्मा गांधी जीवन में जी करके दिखाई थी। मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे ताकतवर हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरा रास्ता ही सही है। इस प्रकार के जो विवादों के अंदर दुनिया फंसी हुई है और जिसको अपनी बात सिद्ध करने के लिए शस्त्र का सहारा लिया जा रहा है और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, महात्मा गांधी का संदेश उस रास्ते से हमें भटकने से बचा सकता था। ये इस दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे असरदार आवाज है, जो आज बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को बापू की शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि जब भी किसी कोने में बम और बंदूकों का शोर इंसानियत का गला घोंटने लगता है, तब संघर्ष और शांति की उम्मीद सभी की निगाहें बरबसी उस अर्धनग्न फकीर की तरफ उठ जाती हैं, जिसे दुनिया गांधी कहती है। जी हां, महात्मा गांधी। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति और शांति स्थापना के उद्देश्यों में बापू आज भी लहू बनकर दौड़ते हैं। कुछ साल पहले भारतीय संसद में दिए गए बराक ओबामा के इस भाषण के एक एक लफ्ज में भी इसकी गूंज साफ सुनाई देती है। I've always found inspiration in the life of Gandhi ji and his simple and profound lesson to be the change we seek in the world. And I'm mindful that I might not be standing before you today as President of the United States had it not been for Gandhi and the message he shared and inspired with America and the world. ओबामा ना तो पहले ऐसे शख्स हैं और ना ही आखिरी जिन्हें बापू के संदेशों और आदर्शों के अलावा आधुनिक मानव सभ्यता का कोई और मुकाम नजर नहीं आता। जरा बापू की कांपती आवाज का असर तो देखिए कि जब भी संसार के किसी भी कोने में कोई अन्याय, जुल्म और बेइंसाफी के सामने खड़े होने की हिम्मत करता है, तो उसकी नजर अपने आप ही बापू पर जाकर ठहर जाती है। 50 के दशक में जब मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेतों के समान अधिकार के लिए सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी, तब भी उनके पास गांधी के आदर्शों और प्रेरणा की ही पूंजी थी। The person who has influenced my life in terms of action more than anybody is Mahatma Gandhi. I came to Gandhi
In the same setting, in theological seminar days, I had heard of Gandhi. Spoke in Philadelphia on his trip to India and the whole philosophy of Gandhi and passive and non-violent resistance. गांधी समय के दो हिस्सों में बांटते हैं, गांधी से पहले और गांधी के बाद। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के बुनियादी उसूलों के साथ आज भी बापू अपने उसी असर के साथ मौजूद है। जी हां, बापू आज भी मौजूद हैं। तभी तो जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई बदलाव नन्ही से शुरुआत होती है, या जब भी अन्याय के खिलाफ एक छोटी सी आवाज भी बुलंद होती है, या फिर एक अदना सा इंसान बेइंसाफी के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत करता है, तो अचानक हमें उस शख्स की याद आती है जिसे कभी दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रितानी हुकूमत ने अर्धनग्न फकीर कहा था। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. उस दिन जब नेहरू ने अपनी कांपती आवाज में दुनिया को वो मनहूस खबर सुनाई, तब उनकी बेचैनी ये बयां करने के लिए काफी थी कि बापू इस मुल्क की माटी में ऐसे समा चुके हैं कि उन्हें खोकर इस दुनिया की कल्पना तक नहीं की जा सकती। उस बात को सालों गुजर चुके हैं और आज 21वीं सदी में विकास की तेज रफ्तार और आधुनिकता की चकाचौंध में नहाई एक नई दुनिया हमारे सामने है। मगर ये तरक्की के साथ कई चुनौतियां भी लेकर आई है। आज अंग्रेजों की जगह आतंक का एक नया दानव हमारे सामने है जो इंसानियत और मासूमियत को लील लेना चाहता है। ऐसे में क्या भय और आतंक के इस दमघुटू माहौल से निजात दिलाने में गांधी का जंतर और मंतर उतना ही असर करता है। Decades, more and more appreciation about non-violence everywhere. So Gandhi already no longer with us, but his spirit very much alive on this planet. गांधी जी के विचार समय और सियासत की सीमाओं से परे जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें कभी भी किसी खांचे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। करोड़ों तिब्बतियों की स्वतंत्रता और स्वाधिकार की लड़ाई लड़ रहे दलाई लामा के साथ भी बापू उतने ही दिखाई देते हैं जितना दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को बराबरी का हक दिलाने वाले नेल्सन मंडेला में दिखाई देते हैं। I stand here before you. The influence of Gandhi in our politics, in our methods of political action, has been quite formidable. म्यांमार में लोकतंत्र की लालिमा के लिए फौजी शासन के अंधेरे के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली आंग सान सूची ने भी बापू के विचारों की ही उंगली पकड़ी। गांधी और गांधीवाद का एक सिरा यहां भी जोड़ता है। Gandhi is somebody really phenomenal. I think you must all read his works. I think the more you read Gandhi, the more impressed you are by who he was and what he was. You must remember that change through non-violent means was not ever thought of before Gandhi. He was the one who started it. He was the one who decided that it is possible to bring about revolutionary change without violence. सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए जब भी कोई तन कर खड़ा होता है, तब अचानक बापू उसके साथ दिखाई देने लगते हैं। भले बापू और बापू के विचारों पर हमने यादों की धूल जमा दी हो और वक्त बेवक्त
हम उन पर समय के सवाल खड़े करते रहे हों, लेकिन बापू के साथ खड़े होने वाले जानते हैं कि सत्य और सत्याग्रह का हथियार आज भोथरा जरूर दिखाई देता है, लेकिन इसकी मारकता आज भी उतनी ही है जितनी किसी जमाने में ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत को महसूस हुई थी। ऐसा नहीं कि बापू हमें दस्तक नहीं देते। कई बार, कई रूपों में और कई तरीकों से बापू हमें याद आते हैं, या यूं कहें कि हमारी ये आदत हो गई कि जब भी कोई सत्य और अहिंसा के रास्ते पर बढ़ चलता है, हमें उसमें अपना गांधी नजर आने लगता है। बापू का वजूद ही कुछ ऐसा है, जब भी किसी में उनका अक्स दिखाई देता है, दुनिया उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। एक वक्त एक अनजाने से नाम अन्ना हजारे ने बापू की राह पर चलने की ठानी। अन्ना ने गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों पर परिवर्तन की अलख जगाई और बापू की कहानियों और किंवदंतियों में जीने वाली इस देश की जनता उनमें अपना आदर्श तलाशने लगी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ आंदोलन देश की राजधानी तक जा पहुंचा। गांधी का नाम फिर असर दिखा रहा था और देश की हुकूमत थोड़े से विरोध के बाद कमर तक झुकने को तैयार हो गई। I would urge Shri Anna Hazare to end this fast. पायाजवळ बसण्याची सुद्धा माझी पात्रता नाही। गांधीजींचे विचार फार उच्च विचार होते। हा एवढ्या की त्यांच्या विचाराचा थोडासा प्रभाव माझ्या आयुष्यात पडला, माझ्या जीवनावर पडला। बाकी गांधीजींशी तुलना करणं हे माझ्या दृष्टीने मला योग्य वाटत नाही। अहिंसेमध्ये खूप मोठी शक्ती असते। एक पूरी पीढ़ी गांधी के अनशन और सत्याग्रह के जादुई असर से पहली बार रूबरू हो रही थी। दरअसल अन्ना और उनके आंदोलन ने देश के युवाओं को गांधी और गांधीवाद के उस असर से साक्षात्कार कराया, जिसे आज तक वो अपने स्कूल की किताबों में ही पढ़ते आए थे। अन्ना के आंदोलन ने बताया कि गांधी और गांधीवाद का असर किसी भी समय और किसी भी काल में कुंद हो सकता है। वो समय सरहदों और उम्र के आर पार जाते हैं, तभी तो वो अन्ना में जितने अपने हैं उतनी ही जगह वो पाकिस्तान की उस नन्ही सी बिटिया के दिल में भी रखते हैं, जो एक दिन कलम और किताबों के अपने अधिकारों के खातिर अमन के सौदागरों के संगीनों के सामने खड़ी हो गई। मलाला के सीने में महात्मा के नाम का दिया ऐसा जला कि उसकी बेखौफ आवाज अमन के पैगाम की सबसे बुलंद आवाज बन गई और उसकी शख्सियत दुनिया भर की बेटियों को तालीम का हक पाने का सबसे असरदार संदेश दे गई। I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the philosophy of non-violence that I have learned from Gandhi ji. वो बापू ही थे जिन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि बंदूक और बम के गोलों से कहीं ज्यादा असर सत्य और अहिंसा के औजारों में है। सत्याग्रह से बड़ी हुकूमतों को भी जड़ से उखाड़ा जा सकता है और एक छोटा सा आंदोलन भी एक दिन दुनिया बदल सकता है। ये सीख भी बापू ने ही सिखाई। बापू ने दिखाया कि सच की ताकत असत्य के उन्माद से कितनी बड़ी होती है और आजादी का अधिकार गुलामी की गोलियों से कितना बड़ा। हिंसा के हाहाकार पर माफी के मरहम के असर को तब दुनिया ने पहली बार देखा था और आज तक देख रही है। बापू जितने उस दौर में प्रासंगिक थे उतने ही आज भी हैं। बस जरूरत है उनके विचारों पर अमल करने की। इतिहास गवाह है कि अब तक जो भी बापू की दिखाई राह पर चला वो कभी हारा नहीं। बापू उन्हें राह दिखाने के लिए हमेशा मौजूद रहे।
गांधी और गांधीवाद ने इस दुनिया पर जितना प्रभाव छोड़ा है उतना शायद ही कभी किसी और ने छोड़ा है। अंग्रेजों के कभी ना डूबने वाले साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक अदना सा आदमी पहले मोहनदास करमचंद से गांधी बने, फिर गांधी से महात्मा बने और फिर महात्मा से बापू बन गए। बापू की यह यात्रा कई मोड़, कई पड़ाव और कई दौर से गुजरी है। बापू की राह पर चलने वाले जानते हैं, उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men in our time. We should strive to do things in his spirit, not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil. बापू ने एक पूरी पीढ़ी, एक पूरा दौर और समूचे समय को आंदोलित किया। बापू इतने सरल हैं कि वो जैसे हिंसा का सत्याग्रह से विरोध करना सिखाते हैं, वैसे ही गांधी और गांधीवाद से असहमत होना भी सिखाते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के हों, लेकिन बापू की तरफ बढ़ाया गया आपका एक कदम आपके दिमाग में केमिकल लोचा करने के लिए काफी है। एक जमाने में अंग्रेजों को इसका एहसास हुआ था। आज बस एक बार आजमा के तो देखिए। जी हां, हमें बापू के विचारों को आजमाने की जरूरत है। कम से कम आज के वक्त और हालात में जब चारों तरफ अविश्वास, आतंकवाद और सांप्रदायिकता जैसी कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हों, तब उनके विचार ही हैं जो इस अंधेरे में रोशनी दिखा सकते हैं। तो ये थी गांधी जयंती पर हमारी खास पेशकश, गांधी से महात्मा तक। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं बापू पर लिखी कविता के साथ, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने।